चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सत्य प्रकाश आचार्य। आप पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। अभी हाल ही में बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के आप संयोजक हैं। से यह जानेंगे कि बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अभी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है अर्जुन राम जी मेघवाल, उनकी चुनावी स्थिति क्या है। सर, नाइजू चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए व्यास सर, अभी जो चुनाव चल रहा है, आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता तो कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव है, लेकिन कांग्रेसियों का दावा है कि हमने बहुत अच्छी टक्कर दी है, हमारी गांव में बहुत अच्छी पकड़ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव का फैसला जनता करती है और जनता जो भाषा बोलती है वो सबके समझ में आती है। मैं समझता हूँ जन भावना और जनता की जो आवाज़ हो रही है, वोकल जो निकल रही है, वो तो बीजेपी के पक्ष में निकल रही है, अर्जुन राम जी के पक्ष में निकल रही है और अच्छे मार्जिन से जीतने की भी जनता बात कर रही है। इसलिए कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, इसलिए वो दावे करेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन वास्तव की स्थिति ये है कि जनता बोल रही है कि बीजेपी की 25 की 25 सीटें राजस्थान में आएगी। आपके जो है एमपी साहब है जो अर्जुन राम जी, वो कह रहे हैं कि इस बार हम 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया बीकानेर के लिए कि इतने वोट से जीतने का वो दावा कर रहे हैं? ऐसा है कि मीटिंगों में जनता बोल रही है, वो नहीं बोल रहे हैं। और नारे जहाँ भी जाते हैं तो मैं स्वयं देख रहा हूँ कि नारेबाजी शुरू हो जाती है, इस बार 5 लाख पार, 5 लाख पार। अब फैसला जनता को करना है कि 5 करना है कि 4 करना है, ये जनता फैसला करेगी। बहुत अच्छे मार्जिन से मैं तो कह सकता हूँ वर्तमान जो स्थिति है और जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से बहुत अच्छे मार्जिन के साथ भाजपा जीतेगी। आपके विरोधियों का दावा है कि अर्जुन राम जी केवल मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वे केवल मोदी की जो है गाथा कर रहे हैं, अपने कुछ उपलब्धियां नहीं बता रहे हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता है। हर व्यक्ति अपने शीर्ष नेता के नाम पर वोट मांगता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। कांग्रेस ने भी हमेशा अपने नेताओं के नाम पर वोट मांगे और अर्जुन राम जी ने जो काम किया उसकी फहरिस्त जमानी नहीं है, लिखित में 15 साल का जो उन्होंने जो कुछ भी किया, सड़क के क्षेत्र में किया है, रेलवे के क्षेत्र में किया है, चिकित्सा के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने काम किया, उसकी फहरिस्त लिखित में दी है। उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है कि ये काम नहीं हुआ। बराबर जो उन्होंने काम किया उन्होंने जनता के सामने रख दिया। अर्जुन राम जी पिछले लगभग 10 साल से मंत्री है, बीकानेर से सांसद है। बीकानेर की जो नासूर बन चुकी समस्या जो रेल फाटक है, उसके बारे में कोई हल नहीं निकाला गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इससे जनता में रोष भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रेल फाटक जनता के लिए नासूर है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राज में जब वसुंधरा जी की सरकार थी, अर्जुन राम जी ने प्रयास किया और सरकार द्वारा राशि भी एलिवेटेड रोड के लिए स्वीकृत की गई। लेकिन यहाँ उसके लिए मुकदमा कुछ व्यापारियों ने मुकदमा करवा दिया और मुकदमे के कारण वो सारा काम रुक गया। इस बार हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस समस्या का समाधान हो जाए और इसके लिए हम कृत संकल्प है। ये विगत जो विधानसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा जो मत पड़े उसकी संख्या 2 लाख लगभग 95,000 थी। तो उस वोटों पर नज़र बीजेपी की भी है, कांग्रेस प्रत्याशी की भी है। तो आप उन वोटों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तो जनता की नज़र मोदी जी पर है और मोदी के नाम का आप कहीं चले जाओ, मोदी मोदी के नारे हमें सुनाई देते हैं, तो जनता मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार है। क्यों देंगे? उसका भी कारण है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं देश के विकास के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा के लिए जो उन्होंने काम किया है और विश्व में जो मान सम्मान देश का बढ़ा है, उससे जनता बहुत प्रभावित है। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी संख्या में वोट जो आप कह रहे हो वो भी भाजपा के पक्ष में जाएगी, क्योंकि अभी जो वातावरण है देश का वातावरण मोदी पक्ष में है। तो शहर में यह भी चर्चा है कि बीकानेर शहर पूर्व और पश्चिम से तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वोटों से आगे रह सकते हैं। बाकी जो गांव में स्थिति है अर्जुन राम जी की इतनी बढ़िया नहीं है जितनी होनी चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपने जो मूल्यांकन, ये आपका मूल्यांकन हो सकता है। मैं तो कहूँ मैं जनता का मूल्यांकन बोल रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं जो सुन रहा हूँ, जो देख रहा हूँ परिदृश्य, उसमें पिछली बार भी यही कहा जा रहा था कि ये 8 विधानसभा में आगे नहीं रहेंगे। 8 विधानसभा में पिछली बार भी हम आगे रहेंगे, उससे भी आज का वातावरण बहुत अच्छा है। इसलिए 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी और बहुत अच्छी लीड के साथ जीतेगी। राजस्थान में आप जैसे कह रहे हैं कि 25 की 25 सीट आएगी, लेकिन जैसा माहौल दिख रहा है और
ये जनता का यह कहना है कि कम से कम 5 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। कांग्रेस के खाते में लगभग 5 सीट जा सकती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे तो नहीं लगता। 2 बार हमने 25-25 सीटें जीती है और इस बार भी तीसरी बार हैट्रिक मोदी जी के पक्ष में 25 सीटों की लगेगी, ऐसा मेरा पूरा मानना है। मेरा पूरा विश्वास भी है। जहाँ जहाँ से मैं समाचार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उससे लगता है कि 25 की 25 सीटें भाजपा के पक्ष में राजस्थान में जाएगी और वातावरण तो भी यही बोल रहा है। आप इस वीडियो के माध्यम से बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? देश की खुशहाली, देश की समृद्धि, देश के विकास और हमारे सांस्कृतिक जो मानदंड है उनके पुनरुत्थान के लिए, इन सब बातों के लिए मैं मोदी जी को वोट देने की मैं अपील करता हूं। 19 तारीख को पहले मतदान फिर जलपान की निवेदन करता हूं और देश को आगे बढ़ाना है कि मोदी इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए हम सभी कमल के फूल के निशान पर बटन दबाएं। इससे हमारे देश और आगे जो जितनी 10 साल में हमने की है उससे और अधिक उत्साह के साथ, बहुत और अधिक योजनाओं के साथ और गरीब कल्याण के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे। अभी हमारी, जैसे उदाहरण के लिए कह सकते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 5वें नंबर पर आई है। अब अगला लक्ष्य है कि हमारी अर्थव्यवस्था 3 नंबर पर आए। पहले ये 10वें 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था थी। तो इससे लगता है कि जो हमने काम किए हैं, बीजेपी ने जो काम किए हैं और जो विकास के काम किए, उससे लगता है कि अर्थव्यवस्था और हमारी मजबूत होगी। हम 3 नंबर पर छलांग लगाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, आप थे सत्य प्रकाश जी आचार्य। इनको पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे। आप आत्मविश्वास से लबरेज है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ डीजे इज्जत। नमस्कार। धन्यवाद।